हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हो, दोस्तों यदि आप अपने पेरेंट्स से बाइक को मांगते हैं और दोस्तों आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बाइक को दिलाने से मना करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर बढ़ती हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा मोबाइल हो, अच्छी बाइक हो या फिर कार हो, जिससे वो स्कूल, कोचिंग या फिर कॉलेज जा सकें और काफ़ी अच्छे से वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें। और दोस्तों काफ़ी लोग चाहते हैं कि घूमना वगैरह हो जाए। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर अपने माँ बाप से बाइक के लिए बोलते हैं और वो अगर आपको नहीं दिला रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले ये सोच के देखिए कि वो क्या कारण है जिसके कारण वो दिलाना नहीं चाहते। दोस्तों अलग अलग कारण हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और वो बाइक के लिए ज़िद करते हैं और बाइक मांगते हैं, और दोस्तों माँ बाप क्या मना कर देते हैं और उनको बाइक नहीं दिलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या हमको बाइक लेनी चाहिए 18 साल से कम से पहले कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको बाइक के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और इन केस कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस नहीं है, तो दोस्तों आपने जिसका एक्सीडेंट किया है तो दोस्तों वो क्या है, आपसे क्लेम मांग सकता है। और वो जो क्लेम होता है वो आपके पेरेंट्स को भरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो गाड़ी होगी वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के नाम होगी और दोस्तों वो क्लेम फिर आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों जो आपके खिलाफ़ केस लगेगा वो अलग से आपके खिलाफ़ चलेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी उम्र भले ही 18 साल से कम है, लेकिन दोस्तों आपको भी सज़ा होने का पूरा प्रावधान है कानूनन। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि दोस्तों एक जो गलती होती है वो कहीं ना कहीं आप पे प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। दोस्तों दूसरी गलती ये होती है, जैसे मान लीजिए आप 18 साल से कम हैं, तो दोस्तों उस समय आप इतने मैच्योर नहीं हो चुके होते हैं कि आप सही तरीके से गाड़ी चला पाएँ। क्योंकि दोस्तों जब आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो दोस्तों शुरुआत में मज़ा आता है रेस लगाने में, बिल्कुल एक्सीलेटर तेज़ करें और बहुत रफ्तार में गाड़ी चले। अब दोस्तों वहाँ पे कई बार होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने दूसरे का नहीं किया, आपने मान लीजिए बाइक को दीवार में ही घसोड़ दिया, तो दोस्तों उससे क्या है, आपके अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर वगैरह आ गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों हॉस्पिटल में लाखों रुपए का आपका खर्चा बैठ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी समझिए, अगर इन केस आपका एक्सीडेंट हो गया और दोस्तों फिर आपको अगर कोई ऐसी इंजरी हो गई जो सही नहीं हो पा रही है या बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो दोस्तों उसकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। अब दोस्तों आप में से काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि सर हमारी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, फिर भी नहीं दिला रहे हैं, अब क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो बताइए कि आपको बाइक चाहिए या फिर कार चाहिए, वो आप क्यों लेना चाहते हैं, उसका क्या पर्पज़ है। दोस्तों जब आप अपने पेरेंट्स को अपने पर्पज़ के साथ समझाएंगे तो कुछ हद तक आपके जो पेरेंट्स होंगे वो चीज़ को समझेंगे। और दोस्तों यदि आपका पर्पज़ आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे तो दोस्तों फिर वो आपको दिलाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों दिलाते समय एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसी बाइक की डिमांड करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ये समझिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी बाइक लेंगे और दोस्तों जिसको आप सही तरीके से रोड पर ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों वही बाइक लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो और जिसको आप ईजिली चला सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप रोडों पे चलते हैं, दोस्तों काफ़ी ब्रिज आते हैं जहाँ पर क्या है, जो हैवी बाइक्स होती हैं दोस्तों उनको संभालना बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हैवी बाइक क्या है, जैसे मान लीजिए पुल पर जाती है, दोस्तों कहीं ना कहीं उसको संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और दोस्तों अगर आपकी उसके लायक बॉडी नहीं है और दोस्तों आप उसके लायक हैं नहीं, तो दोस्तों फिर आपको क्या प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो दोस्तों बाइक को चलाने के पहले ही आपको साइकिल चलाना ज़रूर सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बाइक चलाना और साइकिल चलाना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। और दोस्तों अगर आप डायरेक्टली बाइक पे आएंगे तो दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर टूट के बराबर हो जाते हैं और दोस्तों फिर उनको अफसोस होता है काश मैं बाइक ना चलाता।
तो दोस्तों ये जो काश शब्द है ये आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों अपने पेरेंट्स को समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स फिर भी आपको बाइक नहीं दिलाते हैं, तो दोस्तों आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको बाइक की इसलिए नीड है। और आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि पापा या मम्मी जो भी हैं आपके, उनको बताइए कि मैं बाइक को बाद में ले लूँगा, पहले आप मुझको चलाना सिखा दीजिए। केवल मुझे गली गली जो मोहल्ले की गलियाँ होती हैं उनमें चलाना सिखाइए। और दोस्तों आप कभी भी बाइक जब भी चलाना सीखें तो दोस्तों आप क्या है अपने पेरेंट्स के साथ ही सीखें। और दोस्तों कहीं भी आप शुरुआत में रोड पर ना ले जाएं, क्योंकि दोस्तों रोड पर एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों आप कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपके आसपास की गलियां हैं। और दोस्तों बाइक को धीरे धीरे चलाइए, एक्सीलेटर को धीरे धीरे लीजिए। दोस्तों मैंने आपके लिए एक वीडियो भी डाला है कि बाइक कैसे चलाएँ। दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको मिलेगा बाइक कैसे चलाएं प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मैंने आपके 2 वीडियो डाले हैं बाइक वाले। दोस्तों उन दोनों वीडियो को आप देखेंगे दोस्तों आपको पता चलेगा कि बाइक कैसे चलाएं। और दोस्तों बाइक चलाते समय कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिनके कारण आप बाइक का सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं और काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। दोस्तों इन दोनों वीडियोज़ को देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है बाइक कैसे चलाएँ। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ बाइक से संबंधित मिल जाएंगे और आप सही चीज़ समझ पाएंगे। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी बाइक चलाना सीखें तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक्सीलेटर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पर है। और दोस्तों जब आप बाइक चलाते हैं दोस्तों बाइक चलाने का फंडा होता है कि जब आप बाइक चलाएं तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं गियर लगाते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से बाइक चलाते हैं और आप फिर भी जिद कर रहे हैं कि नहीं हमको बाइक चाहिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमको अपनी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपकी लाइफ में आएगी और दोस्तों उसका जो सामना है फिर आप ही को करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात सामने लेकर मत आइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से बाइक के लिए कहते हैं तो पहले तो यही कहिए कि मैं आपके सामने धीरे धीरे चलाना सीखूंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा चलाते चलाते उसके बाद ही मैं रोड पर लेके जाऊंगा। और दोस्तों काफ़ी बच्चे बड़ा शातिर होते हैं, वो ऐसी मीठी मीठी बातें करके पेरेंट्स से बाइक दिलवा भी लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि बाइक दिलवा दी पेरेंट्स ने और दोस्तों फिर वो क्या करते हैं पहले ही दिन से या दूसरे दिन से 1-2 दिन चलाया गलियों में, फिर उसके बाद दोस्तों वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं अरे मुझको सब कुछ आ गया और दोस्तों ज़बरदस्ती बाइक को लेकर चले जाते हैं रोड पर। अब दोस्तों जब रोड पर लेके जाते हैं दोस्तों, जब आप बिल्कुल नौसिखिया होते हो, आपको नहीं पता है वाहन कैसे किधर से क्या आ रहा है और दोस्तों आप पहुंच जाते हो दोस्तों वहाँ से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर टूट के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके से मत चलाइए, कम से कम 1 महीना 2 महीना अपने आसपास की गलियों में दीजिए। उसके बाद आप रोड पर जब जाएं तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएं, जिससे कि पेरेंट्स आपको थोड़ा गाइड कर सकें। क्योंकि दोस्तों आप अगर पेरेंट्स को अपने साथ बिठा लेंगे पीछे तो दोस्तों वो पहले तो आपको बताएंगे कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ये करो वो करो, सामने ये गाड़ी आ रही है, बगल से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है। तो दोस्तों जब वो आपको गाइड करते जाएंगे तो दोस्तों आपके जो एक्सीडेंट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होंगे और दोस्तों आपके साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो दोस्तों सारी चीज़ों को समझ के अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपको क्या बाइक मिलेगी और उसका आपको आनंद भी मिलेगा। और दोस्तों कुछ आप पूछना चाहते हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो सब आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे आप प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वीडियो को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।